अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीना शिगरी। आज की सवाल से आगे की एपिसोड में हम आवाम से ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत जिसको अब 1 साल मुकम्मल हो चुका है, 8 फरवरी को आपने अखबारात में वो इश्तिहारात और वो जो इश्तिहारी कारकर्दगी थी वो तो ज़रूर देखा, लेकिन उस कारकर्दगी से आवाम हमारी किस हद तक मुतमईन है, क्योंकि बताया हमें जा रहा है कि 1 साल बड़ा बेमिसाल रहा और 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। सो अवाम की ज़िंदगियों में इस 1 साल ने किस हद तक फ़र्क लाने में ये 1 साल कामयाब हुआ है, और मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी से अवाम कितने मुतमईन हैं, कितने खुश हैं, और जो कुछ इस वक्त मुल्क के सूरत हाल नज़र आ रही है जहाँ पे अपोजिशन एक हमें कॉर्नर्ड होती हुई दिखाई दे रही है, अपोजिशन को एहतजाज का हक नहीं है, उस हवाले से भी लोगों के तासुरात जानेंगे कि रूल ऑफ लॉ जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए एक मुल्क में आइडियली, जहाँ पे तमाम उनके जो जमहूरी हुकूक हैं उनको मिलने चाहिए, क्या वो उनको मिल रहे हैं? आइए जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है, महंगाई बड़ी कम कर दी। आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो हम नहीं, महंगाई तो बिल्कुल कम नहीं किया जी। महंगाई कम नहीं की है? नहीं जी, हम कल मेडिसिन ले लिया, हर पैकेट के ऊपर जो है 300 रुपये मना पाया था। घर में सब का मसले होता है ना, खाली ऐसे नाम तो नहीं होता है तो महंगाई कम हुआ। तो ये किस बात की खुशियाँ मना रही है? कह रहे हैं अवाम हमारी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है, अखबारात में इश्तिहारात डाले जा रहे हैं। नहीं जी, पाकिस्तान के सियासत में ना हालत हम बेचता है, ये लोग सियासत इस तरह करते हैं जो बंदों का आके ऐसे ऐसे करता है। ये कोई सियासत नहीं, एक ड्रामा है। ये कहते हैं वोट आपने उनको दिया है, वो जिसको बंदा देगा, लेकिन काम तो होना चाहिए ना। और ये काम नहीं करके दिखा रहे ये हैं। कोई काम नहीं है, ये सारा बस बेवकूफ़ी है। तो ये कहते हैं जहाँ पर कि ये अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे तो आपकी तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सारा ज़िंदगी ख़राब है, कभी उधर भागता है कभी उधर भागता है, कोई काम वाम नहीं है, सारे बस रोले ही रोले है। मुल्क में आपके ख्याल में कानून की हुक्मरानी है? न कोई कानून है, न कोई अच्छा काम किसी ने अभी तक नहीं किया। सिर्फ पाक आर्मी जिंदाबाद है, पुलिस जिंदाबाद, इन लोगों को ज़बा होना चाहिए, इसका कोई किरदार अच्छा नहीं है। महबूब साहब, 1 साल कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की कैसी है? मुतमईन है? महंगाई आपको महसूस हो रही है मुल्क में? बहुत ज़्यादा कैसे गुजारा करते हैं? औखा गुजारा कर रहे हैं। कर्जे चढ़ गए, कर्जे इतने चढ़ गए हैं कि उठने जोग भी नहीं। लेकिन फिर मौजूदा हुकूमत ये क्यों कह रही है कि 9 साल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया, महंगाई कम हो गई है, अवाम मुतमईन है? किधर रही है? महंगाई वैसी है, बहुत ज़्यादा, कैसे गुजारा होगा फिर? बहुत औखा गुजारा कर रहे हैं। हल क्या है आपके ख्याल में? क्या कह सकता हूँ? वोट आपने इनको दिया था? नहीं नहीं, किसको दिया था? फिलहाल वोट मैंने डाली नहीं है। वोट नहीं डाला? नहीं डाला है, क्यों? इसी वजह से भाई किसी को भी देते हैं वो ही यही साबित है। वो तो कहते हैं 1 साल इलेक्शंस को मुकम्मल हुआ है, आपने वोट उनको दिया था। नहीं मैंने नहीं दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। नहीं दिया। तो ये किस बात की खुशियां मना रहे हैं मौजूदा हुक्मरान? बस क्या बताएं मैंने, इसी तरह से आपको लगता है मुल्क में कानून की हुक्मरानी है? औखी लगती है हमेशा। नहीं। गिल साहब, 1 साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। आप मुतमईन हैं कारकर्दगी से? क्या मुतमईन है, हम इस मार्केट के ताजर हैं, दुकानदार हैं, और बिज़नेस पहले से भी नीचे जा रहा है, किसी चीज़ का काम नहीं है। वो तो नून लीग तो कहती है ताजर हमारे साथ हैं। खुद नून लीग ही, हमने भी नून लीग को वोट दिया, लेकिन बिज़नेस नहीं नहीं है। नहीं है। हमने तो यहाँ किराए भी देने, बिल भी देने, टैक्स भी देने, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो मौजूदा हुकूमत से आपकी बात नहीं हो सकी किसी से भी हुक्मरानों में से? हुक्मरान बस वो मीडिया पे ही है, वो अखबारों में ही, या मीडिया बहुत अच्छी चल रही है, मार्कअप नीचे आ रहा है, यही तो सुन रहे हैं ना आप लोग के मार्कअप ये 12% पे ले आए, लेकिन वो भी कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं। हमें तो नीचे चाहिए कि नीचे बंदे के पास पैसा होगा तो फिर कारोबार होगा, नीचे मार्केट में लोग आएंगे। कैसे बेहतरी आएगी? बेहतरीन अब करनी चाहिए जी, ये तो बहुत मुश्किल है इस तरह। नहीं तो क्या करेंगे? वोट तो फिर आप तो खुद नून लीगी हैं। खुद हाँ, मैंने खुद नून लीग को वोट दिया। मायूस हैं आप? मायूस ही हूँ ना जी फिलहाल तो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। फोकस नहीं है क्या तरजीहात में? नहीं है, ये बस इनकी आपस की लड़ाई है, अवाम के ऊपर इनकी तवज्जो नहीं है। हाँ देखा ना, उसको अंदर कर दो, उसको ये कर दो, इसको वो कर दो, सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं ये। इससे मुल्क पीछे वो मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है। डॉलर कहाँ पे है, पेट्रोल फिर वहीं पे चढ़ रहा है, बिजली के बिल देख लें। अब छोटी सी मेरी शॉप है, उसका बिल आ रहा है 15,000 16,000 बिजली का इन दिनों में, सर्दियों में। तो अब गर्मी आएंगी तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से निकालेंगे? क्या कहेंगे 1 साल मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी लगी? देखें जी, मैं तो ये बात कहूँगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, चूँकि मरियम भाभी के साथ तो हमारा एक रिश्ता है, चूँकि सफ्तर अवान ने उन्होंने शादी किया हुआ है, और ये जो उस दिन मैं देख रहा था कि उन्होंने पुल का इफ्तिताह किया है,
मुझे तो यही नज़र आया है जो पुल का इफ्तिताह करके गई हैं। और बाकी लोग बहुत परेशान हैं यहाँ, चूँकि आज मुझे हफ्ता हो गया इधर इस्लामाबाद में, तो लोगों के साथ मेरी काफ़ी बातचीत हुई है। बहुत परेशान हैं लोग। शहबाज शरीफ साहब और अपनी टीम पे वर्क करें। हमें तो कुछ भी नहीं महंगाई में नज़र, हम तो बढ़ती जा रही है। हम तो जो गरीब लोग हैं, जो हम लोग मजदूर था, हम तो पिसे जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि एक साल में हमने महंगाई को 9 साला जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया, महंगाई कम हुई है, लोग मुतमईन है हमारी कारकर्दगी से। अगर जो हुकूमतें होती है ना, जो आवानों में बैठ के ना वो महंगाई कम कर रही है, अगर ग्राउंड में आके देखें ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अरकान असेंबली तो अपनी तनख्वाहें जो है वो चाह रहे हैं कि उसमें इजाफा किया जाए, वो बिल जो है वो मंजूर हो रहे हैं, उनको 5-5 लाख रुपए 10 लाख का मुतालबा वो कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगियों में फ़र्क नहीं पड़ रहा? हमारी ज़िंदगियों पहले से बहुत नीचे चली गई हैं। हम लोग जो है ना मजदूरी करके बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो गया हमें। महमूद साहब, एक साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो नामुमकिन को मुमकिन बना चुके हैं, अवाम की ज़िंदगियों में बड़ा फ़र्क आ गया, महंगाई कम हो गई है। आप मुतमईन है कारकर्दगी से मौजूदा हुकूमत? सॉरी, मैं बिल्कुल मुतमईन। वजह? हम इमरान खान को चाहने वाले हैं, उससे प्यार करने वाले हैं। हम उसके अलावा किसी और की जो है ना बात सुनना नहीं चाहते। इमरान खान साहब की मकबूलियत आप समझते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये भी बता रही है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हुई है और मरीम नवाज साहिबा की मकबूलियत बढ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, गलत बयानी हो रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ी है? बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा। और सर, नौजवानों में क्या आप जज्बा इस वक्त देख रहे हैं? नौजवान तो पागल हुए हैं, नौजवान पागल हुए हैं बिल्कुल। इमरान खान के लिए? इमरान खान के लिए, किसी के लिए नहीं, इमरान खान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप ये देखें ना। आपको लगता है कि अगर ये फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं तो जीत फिर दोबारा पीटीआई की होगी? 100 और पूरे इलाके से, आप पूरे पाकिस्तान, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ से वो नहीं जीतेगा। तो इनको कुछ हासिल नहीं हुआ? एक साल में इमरान खान साहब को 1-1.5 साल जेल में रख के ये कुछ हासिल नहीं कर सकते? नहीं। आपको लगता है फौरी इलेक्शंस होंगे तो रिजल्ट क्या हो? रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाल्लाह। ये 2/3 को चीखते हैं, ये 100% मैं बता रहा हूँ, 2/3 से भी क्रॉस कर जाएगा इमरान खान जी। अभी करा के देख लें, ये इधर ही लोग इकट्ठे कर लें और इनसे ही वोटिंग करा लें। आप ये चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, इसमें मैं नहीं चाहता, पूरी आवाम ये चाहती है, 24 करोड़ आवाम यही चाहती है। क्योंकि 8 फरवरी को आपने देखा, उन्होंने हर तरह का जबर किया है। उन्होंने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी, फिर भी इलेक्शन में जो है ना मोर निशान था या मिर्च था या बैगन था, जो भी निशान था वो जीता है। ये आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को इन अदालतों ने जो है ना मुजरम करार दिया था, तो वो मफरूर थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आए, वो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि वो एयरपोर्ट पे आए तो वो उनको इसलिए का प्रोटोकॉल मिला है, क्योंकि वो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते थे, आपने वोट नहीं दिया। वो हमने वोट उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट? इसलिए किया कि वो जब भी मुश्किल आती है तो वो भाग के बाहर चले जाते हैं, ठीक है, वो आवाम को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, आवाम के साथ नहीं खड़े आवाम होते। के साथ नहीं खड़े होते। इमरान खान आवाम के साथ खड़ा है, तो इसलिए उसको ये सज़ा मिल रही है। आपको लगता है इमरान खान डील करेगा? इमरान खान डील नहीं करेगा। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो वो शुरू से ही वो डील करके वो चला जाता, वो भी इनकी तरह चला जाता, लेकिन उसने डील नहीं करनी, डील नहीं करेगा वो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप ये तासुरात और आप इन बुज़ुर्ग, इनकी उम्र का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये कमोबेश तमाम जिन लोगों से हमारी अक्सरियत से जो ये बातचीत हो रही थी, उनका ख्याल यही है कि अगर फौरी इलेक्शंस करवाए जाए तो जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। इमरान खान साहब को जो जेल में रखा हुआ है वो नाहक रखा हुआ है। मौजूदा जो अवाम है इस वक्त मौजूदा हालात में वो किस हद तक अवेयर है और किस हद तक वो मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी से मुतमईन है, इसका भी आपने अंदाज़ा लोगों की गुफ्तगू से आपने लगाया होगा। हम मार्केट में मौजूद है इसलिए कि ताजिर बरादरी से भी उनके भी इनपुट लें कि उनकी ज़िंदगियों में आया कि वाकई में क्या मौजूदा हुकूमत कुछ बेहतरी ला सकी है, और जो कंज्यूमर है
جو عوام ہے جن کا براہ راست مہنگائی سے یہ ایک واسطہ ہے اور جن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے, یہ ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ہے, تو وہ کتنی بہتری موجودہ حکومت ایک سال میں لے کر آ سکتی ہے, کیونکہ اشتہارات پہ تو آپ کروڑوں روپے لگتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان اخبارات میں اشتہاری کارکردگی کے برعکس جو موجودہ آن گراؤنڈ اور جو گراؤنڈ پلس ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہے اور پاکستان کی عوام کس حد تک موجودہ حکمرانوں کی کارکردگی سے مطمئن ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے ساتھ ساتھ ہی ہم مزید بھی لوگوں سے یہاں پر گفتگو کرتے ہیں اور آپ تک پہنچائیں گے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ظلم یہ کیا ہے کہ مہنگائی کی چکی میں اس عوام کو اتنا دلدل تک لے گئے. ہر شخص صرف اپنے پیٹ کی طرف لگا. اب احتجاج کو تو لوگ بھول چکے ہیں. تو کہہ رہے ہیں 9 سال کی کم ترین سطح پر مہنگائی. کہہ رہا ہوں احتجاج کے لیے کوئی بھی نہیں نکلے گا. ہر شخص صبح گھر سے نکلتا اسے یہ فکر ہے میرے بچے, میری اولاد, میرا ملازم, میرا قریب سے پڑوسی کو غریب, یعنی لوگوں کو فکر ہی بس اس کی ہے کہ اپنے پیٹ کی ہے, اپنے پڑوسی کی ہے, اپنے محلے کی ہے, اپنے مارکیٹ کی. اور ان سے بیسک یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کے لیے نہیں نکل رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ان یہ جو حکمران آ گئے نا پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم 2, ان سے تو اتنی متنفر ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ دودھ شہد کی نہریں بھی بہیں نا, لوگ اب ان پہ یقین ہی نہیں کرتے. ان سے تو بہت دور ہو چکی ہے عوام. کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ایک سال میں ناممکن کو ممکن بنا دیے, اخبارات میں اشتہارات دیے جا رہے ہیں کہ عوام ہماری کارکردگی سے مطمئن ہے. خدا کا نام ہے, یہ پرانی فلموں میں جو کامیڈین آتے تھے نا وہ اس پرائم منسٹر ہی اسی لیول کا ہے. ان کو اگر کامیڈی کہیں فلمیں کرانی ہے تو وہ کرا لیں. یہ صبح آتے ہیں 8 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک کامیڈی تو یہ کرتے ہیں. پرائم منسٹر ایسے ہوتے ہیں. اس سے تو ان کا اچھا بڑا بھائی تھا لیکن اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. اس کو بھی ادھر ہی بس اسی نے اس کی تباہی کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سال عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آتے دیکھ رہے ہیں؟ بس ہمیں تو لگتا ہے جی خودداری اور کیا کہتے ہیں, اس کے اندر ایک پیٹریوٹزم ہے, ایک نیشنلزم ہے. اس کی بات سیدھی یہاں دل پہ لگتی ہے. عوام اس کی بات پہ یقین بھی کرتے ہیں. وہ پیٹرول مہنگا کرتا تھا تو 1 گھنٹہ آ کے آدھا گھنٹہ ٹی وی پہ دیتا تھا, یار مہنگا ہے آپ کو سستا دے رہا ہوں, آپ کا خیال کر رہا ہوں. اتنے پروگرام تھے. وہ 10-10 لاکھ میں لوگوں نے یہاں صحت کارڈ میں وہ چیزیں ویل کی ہیں نا. ایک فیملی کے 3-3 4-4 آپریشن ہو گئے. آج لوگ آپریشن نہیں ہو رہے, پیسے نہیں مل رہے, معذور ہو گئے ہیں, ٹانگیں کٹ رہی ہیں, بازو کٹ رہے ہیں, بیمار ہو کے ڈیتھیں ہو رہی ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی آتے ہیں تو جو مہنگائی کا زور اور شور جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو میکسیمم لوگ ہیں وہ پریشان ہی ہیں اس وقت. یہ تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے 9 سال کی کم ترین سطح پر مہنگائی کی شرح دی ہے. جی, لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو ریٹس میں تو کمی نظر نہیں آتی کہ ایک کنزیومر کے لیے جو ہے کوئی مارکیٹ میں جو ہے کوئی ریلیکسیشن ہو یا پرائسز نیچے آ رہے. 1 سال میں آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. جی, میرا خیال ہے قیمتیں بڑی ہی ہیں اور مشکلات بھی بڑی ہیں. جی ڈیفینیٹلی, جب فائنینشیل ہارڈ شپس آتی ہیں تو پھر مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا. ہماری تو دعا ہے, خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ ساجد حسین. ساجد صاحب, مہنگائی کم ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ مہنگائی کم تو نہیں ہوئی, بڑی ہے. بڑی ہے. 1 سال میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ نہیں, ہم تو کوئی خوشی نہیں ہے. ہمیں خوش نہیں ہے؟ نہیں, خوش تو نہیں ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں آپ کی زندگی میں بڑا فرق آ گیا ہے. وہ وزیر اعظم ٹک ٹاک پہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں خوش ہیں, لیکن غریب آدمی سے پوچھے نا کہ غریب آدمی کتنے خوش ہے. یہ ٹک ٹاک پہ بتاتے ہیں. وہ ٹک ٹاک پہ ہی بتاتے ہیں, وہ ٹی وی پہ انہوں نے خالی بتانا ہی آتا ہے نا, اور تو کوئی ان کا کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ سال 1 سال بڑا بے مثال تھا. نہیں, بے مثال اس لیے تھا کہ ان کے لیے بے مثال ہے نا, عوام کے لیے نہیں ہے نا. جب عوام کے لیے بے مثال ہو تو پھر آدمی کہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ووٹ آپ نے کسے دیا تھا؟ ووٹ ہم نے خان کو دیا تھا. عمران خان. عمران خان کو دیا. دوبارہ الیکشنز کرائے جائیں کس کو دیں گے؟ عمران خان کو ہی دیں گے. عمران خان کو ہی دیں گے. عمران خان کو ہی دیں گے. آپ کو اس سال عمران خان جیل سے باہر آتا دکھائی دے رہا ہے؟ امید تو ہے, دیکھو امید پہ دنیا کا میں انشاءاللہ امید ہے. مقبولیت بڑی ہے عمران خان؟ عمران خان کی پہلے سے مقبولیت بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. وہ تو کہہ رہے ہیں موجودہ حکمران کے مریم نواز صاحبہ کی زیادہ بڑھ گئی. مریم نواز صاحبہ کی ٹک ٹاک پہ بڑھی ہے, ویسے عوام میں نہیں بڑھی. نہیں, ایسا جس طرح کوئی مہنگائی میں کمی تو نہیں آئی, ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے. اور دیکھ رہے ہیں ہم تو غریب آدمی غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, تو مطلب اس طرح کی آؤٹ پٹ نہیں نکلی جس طرح نکلنی چاہیے تھی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں بڑا فرق آ گیا, عوام کارکردگی سے ہماری مطمئن ہے. وہ تو یہ بات کریں گے نا, انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے آگے انہوں نے ووٹیں لینی ہوتی ہیں, باقی معاملات ہوتے ہیں سارے ان کے. باقی عوام سے پوچھ لیں, ہم عوام ہیں تو ہم لوگ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ عوام کی زندگیوں میں بڑا فرق آ گیا ہے, ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے. کوئی فرق نہیں ہے, بالکل بھی کوئی
फरूक साहब, एक साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बड़े नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और बड़ी कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की, इतनी अवाम उससे बड़े मुतमईन है। आप मुतमईन हैं? नहीं जी, किसी से मुतमिन नहीं, 47 अब तक किसी से मुतमिन नहीं, हम किसी से मुतमईन नहीं है। किसी से नहीं। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो कह रही है हम बड़े काम, ये सारे बकवास कर रहे हैं। महंगाई कम नहीं की इन्होंने। नहीं, वही हाल है, गोश्त वही है, हर चीज़ वही है, और सब्जियाँ वही है, हर चीज़ वही है। तो उम्मीद किससे है फिर? अल्लाह से। वरना ये हुक्मरान कुछ भी नहीं कर सकते। ये यहूदी कुछ नहीं करेंगे। एक साल में आपको क्या लगता है मुल्क पीछे गया है? हर बार पीछे जा रहा है, सन 77 से पीछे ही जा रहा है। दुनिया की छोटी छोटी ताकतें कितनी ऊपर गई हैं, चाइना हुआ, ये हुआ वो। घर का गुजारा कैसे करते हैं? अल्लाह ही कर रहा है, कर्जे चढ़ गए, ज़ाहिर बात है। जिंदगियों में फ़र्क आ गया है। एक साल बेमिसाल था, बिल्कुल बेमिसाल था। बेमिसाल था। महंगाई कम हुई है? महंगाई का तो नहीं कह सकते, मगर हालात बहुत बेहतर हो गए हैं लोगों के साथ। हम लोगों के काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है? इनकम ज़्यादा हो गई है पहले की निस्बत। अगर महंगाई बढ़ी है तो उस लिहाज से इनकम भी बढ़ी, और जिससे हमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, फील नहीं होता कि महंगाई है कि नहीं। मैं तो एग्री नहीं करता इस बात से, बिल्कुल भी। आप पाकिस्तान में ही रहते हैं? मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो लग रहा है ये यूके से आए हैं तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो बुरा हाल है जी, ना कोई काम है, ना जॉब्स हैं, ना कोई बिज़नेस है। हर बंदा जिससे हम अपने भी इर्द गिर्द लोगों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। टैक्सेस लगा दिए हर चीज़ पे, तो टैक्सेस लगा के कोई भी गवर्नमेंट अपने मुल्क में लोगों को फैसिलिटेट करती है ना। ये तो नहीं है कि खाली टैक्स लेती है, उनका खून चूसती है और उनको बदले में कुछ भी नहीं देती। ये नामुमकिन को मुमकिन क्या बनाया है शहबाज शरीफ साहब जो इश्तेहारात अखबारात में दे रहे हैं? जी कोई मुमकिन नहीं बनाया, ये सब उन्हीं के समझ में होगा। हम तो आपके सामने हैं, खाने के भी तंग हैं जी। पहले कमाते थे तो किचन अच्छा चलता था, अभी जो कमाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। घर के किराए पूरे नहीं होते हैं, बिजली के बिल नहीं हम दे पाते हैं। बिजली का बिल कम आ जाए तो गैस का बिल ज़्यादा आ जाता है। आपको लगता है तरजीहात में फ़र्क है? सारी तरजीहात सिर्फ एक अपने मुखालिफ के ऊपर है या क्या? हमें तो यही लगता है कि सारा प्रेशर सिर्फ सारी चीज़ें उनकी इमरान खान साहब के लिए हैं। सर बताएंगे एक साल में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो क्या है कि ना कानून है, ना अदालत है, ना कोई और किसी के लिए कोई काम है। गरीब लोग जो हैं तबाह से तबाह हो रहे हैं। किसी मज़दूर से पूछो कि उनका क्या हालात है, उन पे क्या गुजरती है। जब शाम को आते हैं मजदूरी नहीं मिलती है, वो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे। तो हमारी हुकूमत कहती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, गरीब के लिए क्या किया है। वो चीज़ हमें दिखा दे जो कि इन्होंने किया है गरीब के लिए। कुछ भी नहीं किया गरीब के लिए, बस अपने लिए करते हैं। जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। अगर आप किसी अदालत में चले जाएँ तो आपका, अगर आपके पास कोई पीछे हुकूमत है तो आपका केस चलता है, वरना नहीं चलता है। आप कत्ल करके आएँ, आपके पीछे हाथ है तो आप बरी हैं। जो अपने आप को मुक़्तदर समझते हैं वो अपना काम करें। हुकूमत बनाने और बटाने की हुकूमत वो काम छोड़ दें, लोगों को, सियासतदानों को छोड़ दें, और खालिस इलेक्शन होना शुरू हो जाए तो ख़ुद ब खुद जो है वो लोग फ़िल्टर होकर अच्छे लोग जी आ जाएंगे। जी हाँ, अगर वो करते रहेंगे, शतरंज खेलते रहेंगे फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, तो मुल्क कभी और पच नहीं सकता। जिसकी वजह यह है कि आज ख़िते में हम सबसे पीछे हैं। हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे चाँद पे पहुंच गया है। ये 7 मौलवी हैं, हम जिनको मौलवी कहते हैं, वो हमसे आगे निकल गए 5 साल में। ईरान पे कितनी सैंक्शंस हैं, वो हमसे आगे है। तो क्या वजह हम पीछे हैं? उसकी वजह यह है कि अदारे अपना काम नहीं करते, और जनाब जिनका अपना काम छोड़ के दूसरा काम करते हैं, तो हमारा नतीजा यही होगा कि आज हम ज़िल्लुल ख़्वार हैं दुनिया में। आजकल हुकूमत बड़ा डंडोरा पीट रही है, और मुझे नहीं पता आपका क्या है। जो स्पेशल उनके वो लिफाफे वाले उनके मीडिया हाउसेज़ हैं, वो कह रहे हैं जी कि वो आ गई है इन्फ्लेशन जो है, महंगाई 4% 9 साल की कम तरीन सतह % पे आ गई है। मैं आपको बताता हूँ, जब इन्होंने एडवेंचर किया था, खान को उठाया था, उस वक्त एक फैक्ट्स एंड फिगर है, 55 रुपये किलो आटा था और 85 रुपये किलो चीनी थी। उस वक्त जो है महंगाई जो थी वो 12-13% पे थी। आज 55 से 100 रुपये किलो है चीनी, 170 रुपये किलो है, तो 4% पे कैसे आ गई है। ये परसों उन्होंने अखबारों के पूरे 2-2 पेज लेके उस पर उन्होंने जनाब एक साल कारकर्दगी दिखाई है, जो टोटली झूठ है। और मैं ये कहता हूँ कि ये लोग अगर चाहें तब भी मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, कि जिस चीज़ की बुनियाद ही गलत है,
یہ فارم 47 پہ آئے ہیں, ان کا حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ دودھ اور شہد کی نہریں میں بہا دیں, لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو نہیں قبول کرتے. سر اگر فوری الیکشنز کروائے جائیں تو کیا ریزلٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی میں جو سمجھتا ہوں جی, دیکھیں 8 فروری کا جو الیکشن تھا, دنیا کی ہر قوت آزمائی گئی, 400 سے زیادہ سگنل دیے, وہ سائن دیے گئے, لوگوں نے چن چن کے بینگن کو, چپل کو, اینک کو چن چن کے ووٹ دیا 8 فروری. تو 8 فروری سے بعد سے کچھ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ گئی, کوئی تبدیلی نہیں آ گئی, حالات اور خراب ہوئے ہیں. تو اس وقت جناب علی 80% تھے, اب 95% ووٹ ان کو ملے اگر وہ فیئر الیکشن ہو. تو اگر فیئر الیکشن ہو تو وہ سمجھتے ہیں 2/3 کے بجائے 3/4. میں کہتا ہوں جی ان کے قریب جو لوگ ہیں جو مجبوری سے ان کے ساتھ ہیں وہ بھی خان کو ووٹ دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سردار افریم میرا نام ہے جی. سر آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ اگلی بار اگر فوری الیکشنز کروائے جائیں تو پھر جیت تحریک انصاف کی؟ انشاءاللہ جی, قیدی نمبر 804 کی پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی انشاءاللہ اسی کی ہوگی. 8 فروری کو کیا ہوا تھا گزشتہ سال؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہم سے آپ بہتر جانتے ہیں. یہ انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ وہ جیتے ہیں. اور یہ میرے انکل نے بات کی, ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ 75 سال سے یہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں. یہ بھٹو کو پھانسی کیوں دے گی کہ جب اس نے غریب کی بات کی. اور دوسرا جتنے بھی ہمارے یہاں وہ وہی چاچا والی بات ہے کہ آپ چلا سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے, لیکن ہمارے ملک کا یہ نظام صحیح نہیں چل سکتا. 17 سیٹوں والے ملک کے پرائم منسٹر اور 180 سیٹ والا جیل میں ہوگا تو پھر یہ جمہوری ملک نہیں سے کہا جا سکتا. آپ یہ بات کریں, پولیس والے بھائی بھی میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ڈر خوف نکل گیا. نہیں, اور ڈرنا جب موت آئے گی تو پھر موت سے جو ڈرے گا تو موت اسے چھوڑے گی تو نہیں. یہ کسی کتاب میں ہے کہ اگر آپ موت سے ڈریں گے تو آپ کو موت چھوڑ دے گی. یہ بات نہیں ہے کہ کسی کوئی ڈرتا نہیں ہے. موجودہ حکمران کہتے ہیں کہ 1 سال میں ہماری کارکردگی بے مثال رہی ہے اور عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے, مریم نواز صاحبہ کی بڑی ہے. وہ تو ٹک ٹاک ہے نا جی, اس پہ وہ چلاتے ہیں, وہ ان کو چلانے دے. وہ ان کے وہ انکل نے بات کی ہے نا, جو لوگ لفافے والے ہیں وہ ان کی بات کو وہ کرتے ہیں, لیکن عوام اب بے وقوف نہیں رہی جی. جو پہلے تھی وہ عوام نہیں ہے. انشاءاللہ کل بھی قیدی نمبر 804 وزیر اعظم تھا اور آج بھی وزیر اعظم ہے اور رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ماں صاحب کیا نوجوان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ نوجوان کیا سوچ رہے ہیں, وہ عمران خان سے دور ہو رہے ہیں. یہ تو بس جذباتی لوگ ہیں جو صرف عمران خان کی باتیں کر رہے ہیں, اور تو کچھ نہیں ہے. کوئی کام ہی نہیں کیا عمران خان نے. عمران خان کے 3 سال کے اچھا دور تو 1 سال یہ نون لیگ کا ہے. 1 سال میں کیا بہتری آئی آپ کی رائے؟ چلو اس سے تو کافی حد تک بہتری آئی ہے. اب پہلے بھی کوئی لوگ چاند پہ نہیں تھے نہ اب ہیں. صاحب 1 سال میں موجودہ حکمرانوں کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ زیرو, they did nothing. وہ تو کہہ رہے ہیں بے مثال تھا 1 سال. جھوٹ, سب جھوٹ. ایک بات بھی فگر دیکھے, کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ان کو یہ سال بے مثال اور ناممکن کو ممکن کیسے بنایا؟ یہ جھوٹ ہے یار. کیا چیز ممکن کیا ہے؟ مطلب آٹا سستا ہوا ہے, چینی سستا ہوا ہے, مرغی سستی ہوئی, گوشت سستا ہوا ہے, چاول سستا ہوا ہے, بجلی کا بل سستا ہوا ہے, گیس کا بل سستا ہے. نتھنگ. تو کرے کہنے کو تو بندہ سب کچھ کہہ سکتا ہے. 1 سال میں عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے بڑی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑی ہے. موجودہ حکومت کی 1 سال کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ جی بالکل الحمدللہ. جو 3.5 سال کا گند پہلے پھیلا ہوا تھا اس سے کافی فرق پڑا ہے. دیکھیں کہ آج طیب اردگان صاحب آ رہے ہیں تو ہمارے ملک میں کے مسائل انشاءاللہ کافی بہتر ہوں گے. باقی نون لیگ کی گڈ گورننس کے حوالے سے جو ہے نا, ساتھ والے بھائی آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہے, وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سچ بولیں. نہیں سچ بول رہے ہیں. اصل میں آپ ان کو یہ سچ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس حکومت کی کوئی 0% بھی کارکردگی بھی نہیں ہے. یہ ٹوٹل وہ لوگ ہیں جن کو فکس کیا گیا ہے. 1 سال موجودہ حکومت کو ہو چکے ہیں. 8 فروری کو ہم نے دیکھا کہ الیکشنز کو 1 سال ہوئے اور کارکردگی اخبارات میں تو بہت کچھ دعوے کیے جا رہے تھے. آپ مطمئن ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں؟ بس آپ نے جو کہا بس اس پہ میں کیا اب گزارش کر سکتا ہوں. موجودہ حکومت کے دعوے بتا رہی ہوں. سب جھوٹے جھوٹے شور. کہہ رہے انفلیشن کو کم کیا ہے, مہنگائی کچھ بھی نہیں کم. مہنگائی تو روز بروز بڑھ رہی ہے. آپ نے ووٹ انہیں کو دیا تھا. یار میں تو جماعت اسلامی کا بندہ ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو لیڈر آیا ہے بس سب ان کو پسند کرتے ہیں جو آج کل جیل میں ہے. تو میرے گھر میں 99% لوگ پسند کرتے ہیں. وہ کہے ایک وہ ہے شاید کہ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, میرے حصے کا کچھ بچا ہی نہیں.
You know, so I mean, I really can't comment on that because आप यहाँ जिनसे पूछिएगा, in Pakistan everybody is a leader. एक साल की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, वो कह रहे हैं कि एक साल बड़ा बेमिसाल था। देखिए, बेमिसाल तो इस तनाज़र में है कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट को देखते हैं जो जिस तरह वो मंसूबे दे रहे हैं, तो वो तो बड़े वेलकमिंग हैं और दे आर गोइंग ऑन द ट्रैक। जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, आपके कई मंसूबे चल पड़े हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, आपके सामने है। जब से ये आए हैं आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की यहाँ जो सहूलियात दी गई हैं वो बड़े वेलकमिंग हैं और इन्हें खुश आमदीद कहना चाहिए। और इसी तरह के अगर ग्रास रूट लेवल पर जो है ना ये मंसूबे देते रहें, और सबसे अहम बात ये है कि ये कीमतों को जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं इसके नीचे लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आई थिंक कि दे विल बिकम मोर पॉपुलर। असल चीज़ वर्ड्स और डीड्स में फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें उस वक्त हैं जब आपकी आवाम सेटिस्फाई हो जाए, फिर ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि ये जो रेट्स आ रहे हैं इन पर चेक नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। उनको ये जो एक सेंस है कि सस्ते बाज़ार हैं, आप सस्ते बाज़ार में जाइए, मेरे ख्याल से कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। और क्या करेगा, तो इसने क्या किया? वो कह रहे हैं कि वोट से आए हैं, आपके एक साल कारकर्दगी से आवाम बड़ी मुतमईन है। क्या मुतमईन है? क्या सस्ता किया? सब कुछ महंगा हो गया, पूछो नहीं सी। महंगाई तो 9 साल की कम तरीन सतह पे है। कम तरीन नहीं है, ऊपर ऊपर जा रहा है। महंगाई का नाम न ले लो, अगर महंगाई का नाम लेगा ना तो और भी महंगाई बढ़ जाएगा। और ये इलेक्शंस करवाए जाएं तो क्या नताइज देगा? बर्दाश्त होगा, क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना। लेकिन अभी तो एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा है। अभी क्या एहतजाज करेगा ना, एहतजाज वाला जो है ना वो अंदर है। न शहबाज शरीफ का कोई नुकसान है, न इमरान खान का नुकसान है, या हमारा अपना अमालों का नुकसान है। एक तबका है जिसको बहुत मुश्किलात हो रही है, और मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूँ कि एफर्ट्स बहुत हो रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा, विल टेक टाइम। आई थिंक वी हैव टू बी पेशेंट एंड वेट एंड सी हाउ दे परफॉर्म। 1 year is too short. वो अंदर है और लोग बाहर मर रहे हैं, इसके नाम पे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? ये मकबूलियत है नो क्या? टी चौक में क्या हो गया? अभी अगर ऐलान करेगा तो सारा निकलेगा, फिर सब जाएंगे, फिर जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, सारे जाएंगे। एक साल की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? मुतमईन मेरे ख्याल में ये जो और बराबर हुकूमतें आई हैं, मेरे ख्याल में उससे कुछ बेहतर ही है। लेकिन ये है कि हम ये नहीं कि हम यानी कि इसके कोई कारकुन है कि नहीं, मेरा इसके कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम लीग नून से या किसी से, कोई पार्टी बेस पे कोई ताल्लुक नहीं। वोट किसको दिया था? वोट तो मैंने इमरान खान को दिया था। वोट इमरान खान को? जी जी। और आपके फिर वोट के साथ क्या हुआ? नहीं, वोट को अब देखो ना, वोट वाले ही अंदर है। अब महंगाई का मामला तो देखो ये चलता रहता है। अगर कारोबार चल रहा है तो महंगाई बर्दाश्त होती है। कारोबार चल रहा है आपका? नहीं, कारोबार जो छोटे कारोबार हैं वो नहीं चल रहे हैं, जो बड़े कारोबार हैं वो चल रहे हैं। उनको अब जो गाड़ी में मर्सिडीज़ में आते हैं और हम तो एक साइकिल के ऊपर आते हैं या टूटे हुए मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं, जब हम घर वापस जाते हैं तो हम बड़े मायूस जाते हैं। तो असल में मकसद ये है कि आपकी मीडिया से हम तो ये कहना चाहेंगे, अगर आप इनको थोड़ी सी शर्म दिलवाएं कि अब ये जो बड़े जो होते हैं ना, वो तो अपनी गाड़ी के अंदर मेरे ख्याल के अंदर 25,000 का पेट्रोल रोज़ाना फूकते हैं, मगर हम तो 25,000 के, हम तो 2,500 रुपये भी नहीं कमा सकते हम। एक साल की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्या तासुरात हैं आपके? अल्लाह माफ़ी दे, इस मुल्कों से अल्लाह माफ़ी दे। नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं एक साल बड़ा बेमिसाल था। आपको मैं सही जो बात बताऊँ ना, ये मुल्क जो है ना बिल्कुल अवामी तौर पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है इस चीज़ का। कौन सा मुल्क है, नेशनल जमहूरियत कौन सी है? वो 26वीं आईनी तरमीम है, लोगों को अगवा करके ले आके असम्बली से उठा कर ले गए, तो उससे 26वीं तरमीम कराई है रात को 2 बजे। तो उसकी वजह से जो जज जाएंगे, जो कुछ होगा, अब देखें क्या होता है। बहरहाल ये आखिरी स्टेज है। IMF का वफ्द आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो मौजूदा हुकूमत से ये जानने की कोशिश करना चाह रहा है कि इस वक्त मुल्क में कानून की हुक्मरानी है और गवर्नेंस कितनी गुड गवर्नेंस है इस मुल्क में। देखें IMF वाले जो है ना, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक साल की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? आपके घर में कोई फ़र्क पड़ा? सिफर जी, कुछ नहीं है। कह रहे बड़ी बेमिसाल कारकर्दगी। क्या मिसाल दी है, गरीब आदमी का तो जीना ही इन्होंने मुहाल कर दिया। ये कोई तरीका है? जो
चोर चक्का ले आके इधर बिठा दिया। गरीब आदमी से कभी पूछा कि उनके घर में रोटी है, उनके घर में सब्जी है, कहाँ से खरीद के ले आए? दाल का रेट देखो, 400 रुपए किलो दाल है। कह रहे महंगाई की शरह कम की है शहबाज शरीफ। हाँ, इशारा किया। हमारे से आके पूछे, हमारे घर में एक रात आके ठहरे, हम आपको बताएंगे। एक रात हमारे घर में आके मेहमान ठहरे, हम उसके प्लेट में जो रखेंगे उसका फिर रेट हमें बताएंगे। ये क्या कर रहे हैं? हमारी आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। हमें तो तब फायदा होगा ना जो हमारे लिए कुछ करके दिखाएं कि गरीब आदमी जिंदा रह सके। ये कौन सा तरीका है? मैं अपने गीत लापता रहूं जी, मैं हुकूमत बड़ी अच्छी चला रहा हूं, बड़ी अच्छी चला रहा हूं। भाई लोग मुझे कहें कि मलिक साहब बहुत अच्छे हैं तो फिर तो मैं अच्छा हूं। जब लोग मुझे बुरा कहें तो मैं अपने आप गीत लापता रहूं, उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे लोग अच्छा कहें, उनको हम अच्छा कहें, फिर वो अच्छे हैं। देखो ना, कोई चीज़ आप लेने चले जाएं तो जलील ही होना ना। 6 बच्चे हैं, एक एक रोटी दें, 20 रुपए की रोटी है, मैं 6 रोटियां नाश्ते में दूं, दोपहर को दूं, रात को दूं, कहाँ से ला के दूं? 1000 रुपये दिहाड़ी है। 1000 दिहाड़ी में मैं क्या करूं? आप कह रही हैं जी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, हमें तो समझ नहीं आता कारकर्दगी कहाँ से अच्छी होगी। छोटे आदमी को देखें जो 70% गरीब लोग हैं, वो 70% कहाँ जाएं? 30% तो खुशहाल हैं, उनके पास पैसा है, सरमाया है, दौलत है, वो घर में बैठे हैं, 4-4 गाड़ियाँ। भाई हमारे पास तो टैक्सी के 30 रुपए वैगन के नहीं है। अभी तो ये मुद्दत अपनी मुकम्मल करेंगे, अभी तो 1 साल इनका हुआ है, क्या हालात हो? फिर गरीब तो मर जाएंगे। अगर ये इस तरीके से चलेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? भाई करें हुकूमत, हमें इनकी हुकूमत पे इतराज़ नहीं है, लेकिन अवाम को भी कुछ दें। हाँ करें हुकूमत, अल्लाह करे ये 10 साल चलें, 20 साल चलें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ज़िंदा रहने का हक दे दें बस। जब हमें ज़िंदा रहने का हक नहीं देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर कौम की बद्दुआएं ही हैं इनके साथ। जी क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। कहने वाली बात इन्होंने छोड़ी नहीं है मैम। अब देखें, इमरान खान था और बहुत अच्छा लीडर आया था इस पाकिस्तान के लिए, इस अवाम के लिए। तो गरीब लोगों के लिए अब देखें जॉब भी बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ही मुश्किल हो गई है। अब देखें मैं बहिया चला रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, तो बहुत मुश्किल गुजारा होता है। 15 से 16 घंटे हम नहीं चलाएंगे तो गुजारा नहीं होगा। तो ये हालात हैं। ये नवाज शरीफ 35 साल से यही हुकूमत चला रहे हैं, तो इन्होंने कुछ गरीब का कुछ भी नहीं सोचा। ये अपना ही सोचते हैं। जब भी इनको अगर सीट से उतारा जाता है तो ये लंदन भाग जाते हैं। खाते यहाँ का है तो लंदन क्या करने जाते हैं? यहाँ पे रहे ना, जिस तरह इमरान खान रह रहा है। इमरान खान ने तो यही कहा है कि मैंने बाहर नहीं जाना, जो मर्जी कर दे, मैंने अवाम के साथ रहना है। आपको लगता है इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो हालात कुछ बेहतर होंगे? इंशाल्लाह जब भी आएगा, हमारी उनके साथ दुआएं हमारी, तो इंशाल्लाह वो जब भी आए, वो इमरान खान को हम सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। जो भी इलेक्शंस दोबारा अगर इलेक्शंस करवाए जाएं, वोट इमरान खान को? इंशाल्लाह वो पहले भी जीते थे, ये धांधली की गई। और सबसे आज़ाद उम्मीदवार जितने भी खड़े हुए हैं वो किसके थे? इमरान खान के थे। तो आज़ाद उम्मीदवार जो है अब उनको भी इन्होंने खरीद लिया। नहीं, ना महंगाई खत्म होती है, कुछ भी नहीं होता। इधर सीढ़ी वाले आते हैं, वो बेचारे ले जाते हैं उठा के चीज़ें, गरीब आदमी किराए पे रहते हैं। क्या मसला है आप लोगों को? अल्लाह करे इमरान खान आ जाए। इंशाल्लाह। आपने नाज़रीन तासुरात जाने अवाम के। सही मानों में आपकी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी वाकई में तब सराही जाए जब अवाम उनसे मुतमईन, उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आएँ। अवाम की तासुरात आज आपने जाने, वो किस हद तक मौजूदा हुकूमत के जिनके नारे हैं 1 साल बेमिसाल और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, किस हद तक बेमिसाल आपकी कारकर्दगी और अवाम में आपके कितने चर्चे हैं और किन अल्फाज में आपको याद किया जा रहा है। आपसे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अवाम एक गुजारिश करती है कि उनको जीने का हक दे दें। आपको लोग दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि वज़ीर आज़म हमारे घर आएँ, एक रात हमारे घर में गुजारें। आपको प्लेट में जो सर्व किया जाएगा फिर आप उसकी कीमत बताइएगा और फिर आप बताइएगा कि 9 साल की क्या कम तरीन सतह पर वाकई में इस मुल्क में महंगाई की शरह नज़र आ रही है। आज की प्रोग्राम से इतना ही।